हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिसोदिया और आज से हम शुरू कर रहे हैं जेंगो सीरीज, जेंगो फ्रेमवर्क। तो ये पाइथन हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। तो आई थिंक हम इसमें पाइथन हम लिखते हैं ब्राउज़र में, इसका ऑफिशियली साइट हम ओपन कर लेते हैं। तो आई थिंक पता होगा आपको पाइथन क्या है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में पाइथन होनी चाहिए। तो हमने ऑफिशियली पेज ओपन कर लिया है। अब देखते हैं, हमें यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। मैं यहाँ पर और नीचे ये ऑप्शन दिया विंडोज़ के लिए, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलीजेस फॉर विंडोज़। तो यहाँ अपने मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं 32 बिट है मेरा, और आप 60, जिसका 64 है वो 64 कर सकता है विंडोज़। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखते हैं होता क्या है। मैं मान लीजिए डायरेक्ट मैंने यहाँ लिंक पर क्लिक किया और यहाँ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये हमें दिखा रहा है, ओके, ये 64 बिट दिखा रहा है, जो कि मेरे सिस्टम के लिए नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास 32 बिट है तो 32 बिट के लिए अंदर जो मैंने लिंक दिखाया था रिलीजेस वाले पेज पर, वहाँ से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट मैं यूज कर रहा था तो 64 बिट के लिए आ रहा है। तो मैं 32 बिट पर क्लिक कर लेता हूँ, और तो यहाँ इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। तो जेंगो की सीरीज ये शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जेंगो होता क्या है ये अभी मैं बताता हूँ। इस रन पर क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉलेशन हमारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ, इंस्टॉल या कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ मैं ऐड पाइथन कर लेता हूँ, और यहाँ मैं डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम पाइथन का यूज करके। मान लीजिए आपको 2 एप्लीकेशन बनानी है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और ये इंस्टॉल ऑल यूजर्स को, ऊपर वाले को मैं छोड़ देता हूँ, देखते क्या होता है। और बाकी मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इंस्टॉलेशन में क्लिक करता हूँ, और मेन जो डायरेक्टरी है वो लोकेशन में वही रखता हूँ, सी ड्राइव में। मान लीजिए 2-3 एप्लीकेशन आपको पर काम करना है तो आप कर सकते हैं, पाइथन को इंस्टॉल करते हो, लेकिन उनके लिए अलग अलग इन्वायरमेंट आप क्रिएट करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप बिगनर है तो आप यहाँ से आप ये चीज़ भी सीखें, अच्छा होता है। जब आगे करना तो आपको पड़ेगा आगे भी। तो देखिए इस तरह से हमारे सिस्टम पर ये पाइथन आ जाएगी। तो मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। ये ऐप डेटा होगा जो हिडन रहता है आपको। ठीक है, उसके बाद अंदर के यहाँ पर एक प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर होगा, लोकल में जाकर वहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, ये पाइथन यहाँ इंस्टॉल हो गया, और यही लिंक आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट हो रहे होंगे पाइथन में। अब देखिए यहाँ से ऊपर हटा दीजिए हिडन जो ऑप्शन है, तभी वो ऐप डेटा शो होगा आपका, वरना नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि इन्वायरमेंट कैसे, वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। अगर 3 एप्लीकेशन बना रहे हैं और तीनों एप्लीकेशन के लिए अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अगर एरर आएगी तो देखते हैं क्या होता है। तो वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पर पहले भी, लेकिन फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं एडवांस में जाता हूँ, या इन्वायरमेंट पे क्लिक करता हूँ, और देखता हूँ कि पहले मैं देखता हूँ ऊपर जो यूजर है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये दोनों देख सकते हैं हम, यहाँ पर हमारे सेट हो गए हैं यूजर इन्वायरमेंट में। तो मैं यहाँ आगे क्या करता हूँ कि लेकिन अभी मुझे यहाँ सिस्टम इन्वायरमेंट, सिस्टम में पाथ नहीं दिखाई दे रहा, वो सिस्टम वेरिएबल सेट नहीं है, वो देखेंगे हम क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये मैं वर्जन चेक कर लेता हूँ पाइथन का। अगर शुरू में आपके पास पाइथन वर्जन नहीं शो करता है तो इसका मतलब आपके पास पाइथन नहीं है, लेकिन मैंने इंस्टॉल कर लिया तो फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है। नोट फाउंड, पाइथन नोट फाउंड। अब देखिए मैं py लिखता हूँ तो वो ठीक चल रहा है। मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ कुछ, और पाइथन का वर्जन भी दिखा रहा है वो 3.8, लेकिन वो वर्जन ऊपर वाले नहीं दिखा रहा है ऊपर से। इसका मतलब हमारे पास वो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। तो मैं शुरू में जैसे मैंने कहा था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमने सेट किया था, लेकिन हमारे जो सिस्टम वेरिएबल था नीचे वाला वो सेट नहीं हुआ उसमें। ठीक है, तो ये अभी नहीं दिखाएगा। तो जैसा कि आपको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से हटा के सिस्टम में सही सेट कर लेता हूँ इनको। ठीक है ना, यूजर से हटा देता हूँ मैं, ये अजय नाम का यूजर है, और मैं इसको
देखिए यहाँ हम दो टॉपिक तो अब मैंने अभी लिस्ट दिखाई है। यहाँ आपको Django को इंस्टॉल करने से पहले समझना होगा कि पहले पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद पिप इंस्टॉलर होता है पाइथन के लिए जो पैकेज इंस्टॉल करता है। तो मैं यहाँ सिस्टम जो वेरिएबल है यहाँ सेट कर लेता हूँ, मतलब सिस्टम में जो पाथ है वहाँ सेट कर लेता हूँ दोनों को। तो अगर पाइथन नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए और पिप उसी के साथ आ जाता है इंस्टॉलर। तो अब हम अगर यहाँ चलाएं और इसके बाद में CMD को मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद किया, दोबारा से ओपन किया, तो देखिए यहाँ ठीक काम कर रहा है। पाइथन 3.8 वहाँ शो कर रहा है मुझे, तो इसका मतलब ठीक है मेरे सिस्टम में पाइथन है। यानी कि मैं डिजांगो या डिजांगो भी बोलते हैं कोई, लेकिन Django ज़्यादा बोला जाता है। तो यहाँ Django में इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आपने पिप मैंने टाइप किया, तो इसका मतलब मेरे पिप भी एक्चुअली ये क्या होता है, जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, उसी के साथ आता है पिप। जैसे Node.js में आपने npm यूज करते हैं, तो यहाँ जो होता है पैकेज इंस्टॉलर वो होता है पिप पाइथन के लिए। तो मैंने लिखा पाइथन, तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। या मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ तो भी काम कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आपको सिस्टम में चेक करना है पाइथन है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कीजिए, और है तो ठीक है। ठीक है, तो वर्जन लिख के चेक कर लेते हैं। उसका वर्जन अगर दिखा रहा है तो ठीक है, वरना एरर शो करेगा। पिप हमारे पास आ गया। अब हमारे पास रह गया Django इंस्टॉल करना। तो Django एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप बैकएंड पर काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड पर, और बहुत ही क्विक जो है आप एप्लीकेशन बना सकते हैं Django को यूज करते हुए। सिंटैक्स अगर देखेंगे तो जैसे आपने देखा होगा फंक्शन वगैरह कीवर्ड लिखते हैं या छोटे सिंटैक्स होते हैं थोड़ा। देखिए हमने यहाँ पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। और अब आती है वर्चुअल इन्वायरमेंट। मान लीजिए आपके पास 2 एप्लीकेशन है, तो 2 एप्लीकेशन कैसे चलाएंगे उनके दोस्तों नेक्स्ट